Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Priya Pandey from Balia UP, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी चैप्टर से log ऑफ cos ऑफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y/2 माइनस आई tan इनवर्स tan x इंटू tan हाइपरबोलिक y। ये हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रूफ में इसके लेफ़्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और इसको राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आएंगे, लाने की कोशिश करेंगे। लॉग ऑफ कॉस ऑफ x प्लस आई वाई है ये। यहाँ पर कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी यानी कॉस a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कॉस a कॉस b, और अगर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाता है साइन a इंटू साइन b। तो इस आइडेंटिटी का यहाँ पर यूज़ करेंगे। a की जगह पर हमारा x है, b की जगह पर आई वाई है, तो ये वैल्यू हो जाएगी लॉग ऑफ कॉस x इंटू कॉस आई वाई, और यहाँ प्लस है तो माइनस का हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग साइन x इंटू साइन ऑफ आई वाई। अब यहाँ से हम ये करेंगे कि इन दोनों जगह पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो कॉस आई z की वैल्यू कॉस हाइपरबोलिक z के इक्वल होती है, साइन आई z की वैल्यू जो होती है वो आई साइन हाइपरबोलिक z होता है। तो इन दोनों आइडेंटिटीज़ का यहाँ पर यूज़ करेंगे। कॉस x इंटू इसमें से आई हट जाएगा और ये जो सर्कुलर फंक्शन है हाइपरबोलिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। साइन x इंटू यहाँ पर भी ऐसा होगा लेकिन आई बाहर भी आ जाएगा, आई इंटू साइन हाइपरबोलिक y हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि पहला पोर्शन जो है इसका पहला टर्म जो है वो रियल है कॉस x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y, और यहाँ पर आई के बाद आई का जो कॉफिशेंट है साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y यानी इमेजिनरी पार्ट ये है, और से रियल एक कॉम्प्लेक्स रियल नंबर ये है और ये इमेजिनरी नंबर है यानी इमेजिनरी पार्ट ये है, इमेजिनरी नंबर ये है, पूरा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। और किसी भी लॉगरिथम का कॉम्प्लेक्स नंबर यानी किसी भी लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू होती है 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस आई इंटू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट। लेकिन यहाँ पर हमारा जो फार्मूला है वो प्लस वाला ना होकर माइनस का यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो इसकी में बस आई का साइन चेंज कर दें, यहाँ पर आई का साइन चेंज हो जाए तो इधर भी आई का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी 1/2 बाकी रियल पार्ट वैसे ही रहेगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई इंटू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपन रियल पार्ट हो जाएगा। तो इस सेकंड वाले फार्मूले का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1/2 लॉग ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है कॉस x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट है आई का कॉफिशेंट साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y। इमेजिनरी पार्ट में भी हमें पूरा आई, वैसे तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट माइनस वाई है लेकिन माइनस वाई नहीं, सिर्फ y का स्क्वायर करेंगे, और माइनस वाई ले भी लेंगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता है। तो अब इसके बाद में ये माइनस का साइन होगा और आई इंटू tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट को हमें ऊपर रखना होगा यानी न्यूमरेटर में रखना होगा और अपान में डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये माइनस वाई के करस्पॉन्डिंग है यानी आई माइनस आई का कॉफिशेंट यहाँ पर लिखना होगा साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, अपान में रियल पार्ट कॉस x इंटू कॉस हाइपरबोलिक y। अब इसको सॉल्व करना है तो 1/2 लॉग ऑफ ये दोनों का भी स्क्वायर हो जाएगा यानी कॉस का भी स्क्वायर हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक का भी स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर साइन हाइपरबोलिक का भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस आई इंटू tan इनवर्स। ये देखिए साइन x अपन कॉस x की वैल्यू जो होती है वो tan x के बराबर हो जाएगी, ये तो tan इनवर्स चल रहा था यहाँ पर, और साइन हाइपरबोलिक अपन कॉस हाइपरबोलिक होता है tan हाइपरबोलिक। तो ये वाला पोर्शन तो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, सिर्फ हमें इतने इधर ही मेहनत करनी है, इन सब की वैल्यू उठा के साइन कॉस के डबल एंगल में वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस 2a की वैल्यू होती है, यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड छोड़ दिया। अब हम इसकी वैल्यू फार्मूला बना के आपको दिखा देंगे। कॉस 2x की वैल्यू होती है
2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होती है। 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2a की वैल्यू हो जाएगी 2 cos स्क्वायर ए हो जाएगी। इससे हम अगर cos स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, मीन्स cos स्क्वायर ए की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस 2a अपान में 2। तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। हमने एक फार्मूला बनाया इसके लिए, ऐसे साइन स्क्वायर के लिए भी बना देते हैं और इन चारों फार्मूलों का यूज़ करना है। आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, हम फार्मूला आपको बना के दिखा दे रहे हैं। cos 2a की वैल्यू को अगर साइन की वैल्यू निकालना, साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालना है, 2 साइन स्क्वायर ए होता है। यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे 2 साइन स्क्वायर लेफ्ट में और cos को उधर लेके आएंगे, 1 माइनस का cos 2a हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू होती है 1 माइनस cos 2a अपान 2। तो साइन स्क्वायर की वैल्यू ये रखेंगे। अब हम और फार्मूले cos हाइपरबोलिक का लिख देते हैं। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर cos हाइपरबोलिक 2z की वैल्यू जो होती है हाफ एंगल में बिल्कुल cos वाली अगर में चेंज करेंगे तो कोई फार्मूला सर्कुलर जैसा ही होता है जैसे पीछे लिखा था, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। cos हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, यानी हम दोबारा लिख दे रहे हैं cos हाइपरबोलिक स्क्वायर 2z की वैल्यू जो होती है वो 2 cos हाइपरबोलिक, गलत हो गया, cos हाइपरबोलिक 2z की वैल्यू होती है 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस 1। तो इससे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। 1 को ट्रांसपोज करेंगे तो 2 cos हाइपरबोलिक स्क्वायर z इज इक्वल टू 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2z। 2 से डिवाइड करेंगे तो cos हाइपरबोलिक z की वैल्यू होगी 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2z अपान 2 हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पर साइन का फार्मूला और बना देंगे। cos हाइपरबोलिक 2z को लिखा जा सकता है, ये जो फार्मूला था उसको आप बस इधर का उधर कर दीजिए। 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z माइनस 1 होता है। 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1 को, सॉरी यहाँ पर ये प्लस होता है तो 1 को ट्रांसपोज कर देंगे तो ये वैल्यू यानी cos हाइपरबोलिक 2z की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 साइन हाइपरबोलिक z। यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की वैल्यू निकालना है तो 1 को ट्रांसपोज करेंगे cos हाइपरबोलिक 2z इज इक्वल टू 2 साइन, सॉरी यहाँ पर हमने 1 को ट्रांसपोज करने को बोला था तो cos हाइपरबोलिक 2z माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z। यहाँ से साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर z की वैल्यू निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो cos हाइपरबोलिक 2z माइनस 1 अपान 2 आ जाएगा। तो इन चारों वैल्यूज़ को, चारों जो फार्मूले बनाए उनको हम अपने लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। इस सवाल को आप कंटिन्यू करते हुए डायरेक्ट फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा चल रहा था 1/2, ये बाहर चल रहा था, फिर उसके बाद log था और cos स्क्वायर x की वैल्यू हम वहाँ से रख देंगे 1 प्लस का cos 2x/2 रख देंगे। इसी तरीके से मल्टीप्लाई में cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y था तो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर y की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2y अपान में 2 और उसके बाद इसमें प्लस का साइन था और फिर यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे। साइन स्क्वायर की वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगी 1 माइनस cos 2x/2 और फिर उसके बाद साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y की वैल्यू यहाँ पर रखना है। साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y की वैल्यू इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हो जाएगी cos हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 अपान 2 और सेकंड पार्ट यानी सेकंड टर्म माइनस का था i, इसमें कोई चेंज ही नहीं करना था। 10 इनवर्स 10x था इंटू 10 हाइपरबोलिक y था। चेक कर लें एक बार, यस इतना ही था, इसमें तो प्रूफ हो चुका था। इसको ही थोड़ा सा सॉल्व करना रह गया है। 1/2 log ऑफ ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, इसको हम शुरू में लिख देंगे और इन दोनों ब्रैकेट्स का इंटू कर देंगे। 1 का इंटू करेंगे तो 1 प्लस cos हाइपरबोलिक 2y हो जाएगा, इसका इंटू दोनों में करेंगे प्लस cos 2x हो जाएगा और प्लस का cos हाइपरबोलिक 2y हो जाएगा, cos 2x हो जाएगा प्लस का 1 का इंटू करेंगे cos 2x हो जाएगा और इसका इंटू जब इसमें cos हाइपरबोलिक 2y इंटू cos 2x हो जाएगा। फिर सेकंड टर्म है तो प्लस का निशान है और इसमें भी 2 इंटू 2 1/4 करके लिख दें। 1 का इंटू इसमें करेंगे तो cos हाइपरबोलिक 2y फिर माइनस का 1 हो जाएगा, इसका इंटू दोनों में करेंगे माइनस का cos 2x इंटू cos हाइपरबोलिक 2y, इसका इंटू इसमें करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos 2x और 1/4 को तो हम यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से बाहर ले लेंगे। माइनस आई इंटू ये टर्म रह गया उसको लिख दीजिए 10x इंटू 10 हाइपरबोलिक y
और 1/2 इंटू लॉग ऑफ 1/4 को अगर सबसे पहले लिख दें तो इस ब्रैकेट में जो बचेगा वो लिख देते हैं 1 प्लस का कॉस हाइपरबोलिक 2y प्लस कॉस 2x प्लस इस कॉस 2x को पहले ही लिख दो ज़्यादा अच्छा है। कॉस 2x में इंटू है तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, इसलिए इसको पहले लिख दिया। प्लस दूसरे ब्रैकेट में ये बचा हुआ 1/4 को कॉमन लेने के बाद में कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस 1 है और फिर इसके बाद माइनस cos 2x इंटू कॉस हाइपरबोलिक 2y है प्लस cos 2x ब्रैकेट क्लोज, फिर अगला टर्म यानी माइनस i इंटू सेकेंड टर्म tan इनवर्स tan x इंटू tan हाइपरबोलिक y है। और देखिए ये वाला प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1 भी माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी 2 टाइम्स हो जाएंगे। तो log ऑफ 1/4 ये 2 टाइम्स हो जाएंगे cos हाइपरबोलिक 2y और 2 टाइम्स हो जाएंगे यानी ये दोनों और ये दोनों फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब ये लास्ट वाला और ये वाला यानी 2 टाइम्स cos 2x हो जाएगा। और माइनस i इंटू tan इनवर्स tan x इंटू tan हाइपरबोलिक y हो जाएगा। 2 इनमें से कॉमन ले लेंगे और जो प्रूव करना है उस जैसा हम ले आएंगे। 1/2 तो चल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल चल रहा है और इसमें 1/4 है, 2 इसमें से कॉमन लिया। प्रूफ जो करना है उसमें cos 2x पहले लिखा हुआ है, चलिए अभी लिख लेंगे। तो cos हाइपरबोलिक 2y प्लस का cos 2x यहाँ बचा है, 2 कॉमन लेने के बाद माइनस i tan इनवर्स, इसमें तो जैसा था वैसे ही हमने नोट कर दिया, कुछ भी चेंज नहीं करना। tan हाइपरबोलिक y ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 1/2 हो जाएगा log ऑफ 1/2 और ये इस cos 2x को पहले लिख दो cos 2x प्लस cos हाइपरबोलिक 2y और माइनस i इंटू tan इनवर्स, यही हमको प्रूव करना था। उसमें थोड़ा सा अलग टाइप का लिखा हुआ है तो हम लिख के वैसे भी दिखा देते हैं कि 1 का इस ब्रैकेट में इंटू हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी cos 2x प्लस का cos, ऐसे भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अपान में ये 2 हो जाएगा और माइनस i इंटू tan इनवर्स tan x इंटू tan हाइपरबोलिक y हो जाएगा। यही मैं प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।